हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, अभी तक तो हम लोग सिर्फ जो थे डायरेक्टली बस कोई भी मीनिंग आता था उसका सामने उसका सिनोनियम बता देते थे, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको मीनिंग होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे, और उसके साथ में नीचे आपको उसके 4 विकल्प दिए होंगे। उस विकल्पों में से आपको छांटना है और उसके सभी के मीनिंग में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको एक साथ में 4 मीनिंग मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के हैं, कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं है जो आपको कभी एसएससी में नहीं पूछा गया, और ये सारे के सारे रिपीटेड हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको पेपर में देखने को 100% इनसे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इनको चूकिएगा मत, क्योंकि ये जो आपको मीनिंग है ये ऐसे के ऐसे ही मिलने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर किया करिए, और जितने भी दोस्त हम जो हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्त सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा ऑब्नॉक्सियस लिखा हुआ है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है कि आपत्तिजनक। क्या होता है? आपत्तिजनक। आपत्तिजनक, ठीक है। चलो सबके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। लिखा है डिप्रेसिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है, डिप्रेसिंग का मतलब होता है निराशाजनक। निराशाजनक, ठीक है। सारे मीनिंग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बात देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। डिसगस्टिंग का मतलब होता है घिनौना। क्या होता है? जैसे नहीं कहते अरे डिस्गस्टिंग, तो ये वही डिस्गस्टिंग होता है, घिनौना जिसको बोलते हैं, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है मक्कार। क्या होता है? अहंकारी या घमंडी। अहंकारी। और फिल्थी मतलब होता है, फिल्थी मतलब ये बहुत ही खराब। क्या होता है? बहुत ही खराब, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, जो एब्नॉक्सियस लिखा हुआ है ये हमारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। और आपको ये चारों मीनिंग दिए हुए, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। बस जो लास्ट में जो फिल्थी लिखा हुआ है, फिल्थी, ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं ये, ठीक है। तो बहुत ही खराब होता है। लिखा है आपत्तिजनक, ठीक है। तो अब इनमें से निराशाजनक कोई मतलब नहीं है, निराशाजनक का आपत्तिजनक के साथ कोई मैच नहीं है। फिर आते हैं डिस्गस्टिंग, घिनौना। हाँ, ये इसकी सही अर्थ हो जाएगा, आपत्तिजनक मतलब घिनौना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर कोवेनेंट लिखा है। क्या लिखा है? कोविनेंट। चलिए भाई, कोविनेंट मतलब क्या होता है? ये देखिए नाउन होती है। क्या होती है? नाउन। क्या होता है इसका मतलब? होता है नियम, पत्र या प्रण, ठीक है। कोविनेंट मतलब नियम, पत्र, या क्या होता है? नियम, पत्र। इसके अलावा क्या होता है? प्रण होता है। प्रण मतलब प्रॉमिस, शपथ लेना, या ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए अब देखो केस। केस का मतलब क्या होता है? होता है दशा। क्या होता है? दशा, ठीक है, या अवस्था। क्या होता है? दशा या अवस्था, ठीक। फिर आता है कूपन। अब कूपन मतलब क्या होता है? कूपन है नाउन। क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है पर्चा होता है, ठीक है। और क्या होता है? रसीद होता है। रसीद वैसे सबसे सही शब्द होता है, यही आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा नाउन होता है और वर्ब भी यूज होता है, वर्ब में भी यूज होता है। तो होता है, इसका मतलब होता है अनुबंध पत्र। क्या होता है? अनुबंध पत्र, ठीक है। फिर आते हैं सेटलमेंट की तरफ, और सेटलमेंट क्या होता है? निपटारा होता है, ठीक। सेटलमेंट मतलब निपटारा। तो अब देखिए, अगर कोविनेंट मतलब नियम पत्र या प्रण होता है, यानी कि क्या होता है? कोई ऐसा पत्र जिसमें हम लोग उसके काम करने के बारे में नियम और शर्तों को मानते हैं, तो यानी कि अनुबंध हो जाएगा इसका, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रण लेना, तो ये उससे हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये शब्द कौन सा। ये है नाउन। क्या है? ये नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। क्या होता है? सम्मान,
देखिए आपको इसमें रेस्पेक्ट दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं बाकी। इनडिफरेंस क्या होता है? इनडिफरेंस का मतलब होता है बेपरवाही, लापरवाही जिसको बोलते हैं। लापरवाही थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। बेपरवाही, ठीक है, जिसमें उदासीनता शामिल होती है, ठीक है। फिर सिंपैथी लिखा हुआ, सिंपैथी का मतलब आपको पता ही है कि सहानुभूति, ठीक, सहानुभूति। फिर आपको बता ही दिया से रेस्पेक्ट तो आपको पता ही है। फिर आता है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 के बाद पेज नंबर 4 की तरफ। चलिए पेज नंबर 4 क्या है? पेज नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपील, रद्द करना, ठीक है। क्या होता है? रद्द करना, रिपील। वैसे तो रिपील मतलब मना करना भी होता है, REPEAL, ठीक है। सॉरी देखिए इसको साफ करके थोड़ा सा लिख दें, REPEAL, ठीक है। ये रिपील होता है इसका एक। अच्छा रिपील दिया भी हुआ तो रिपील ही फिर लगा लीजिए, ठीक है। तो रिपील मतलब भी मना करना, रद्द करना होता है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब आपको पता ही है, नाश करना होता है, ठीक है। डिले, डिले मतलब आपको विलंब या लेट होता है, ठीक है। क्या हो जाता है? डिले, विलंब, ठीक है। फिर डिसमिस, डिसमिस मतलब क्या होता है? बर्खास्त करना, खारिज करना। क्या कहा जाता है? यू आर डिसमिस, तो ये वही डिसमिस है। चलिए फिर इंटरपीड। देखिए ये सारे के सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोगों ने जो 1000 वाली जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोगों ने लिखा था। सबसे शायद तीसरा या चौथा ही मीनिंग यही था। क्या था? इंटरपीड। इंटरपीड मतलब होता है निडर, फियरलेस, ठीक है। क्या होता है? निडर, ठीक। देखिए और ये देखिए फेयरलेस चौथे नंबर पे आपको दे ही रखा है, निडर होता है, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने बता दिया कि इंटरपीड मतलब निडर होता है, बहादुर होता है, साहसी होता है, ठीक है। ये सब आते हैं। फिर एम्बिटियोस होता है। एम्बिटियोस का मतलब होता है अभिलाषी या महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी आपको याद रह सकता है, ठीक। फिर डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्पी, दृढ़ संकल्पी, जो काम करने के लिए, ठीक। फिर टाकटिव आपको पता ही है कि बातूनी होता है, ठीक। चलिए 6 नंबर की तरफ चलिए। चलिए वेनिवोलेंट। वेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी होता है। क्या होता है? परोपकारी। ये भी देखिए उसी से है, ठीक है। क्या होता है? परोपकारी। तो फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्ण, ठीक। और चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी उदार, परोपकारी, ठीक। फिर एफेक्शिएनेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्नेही, प्यार करने वाला जिसको कह सकते हैं। हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब सहायक होता है, ठीक। अब देखो बेनिवोलेंट परोपकारी, लेकिन हेल्पफुल उसका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेल्पफुल जो होते हैं वो उपकार करते हैं, परोपकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो सहायक या उपकारी, ठीक है। ये मीनिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आपके तरफ से खैर अभी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके तरफ से मुझे प्यार उतना नहीं मिल पा रहा है जितना बाकी वीडियोस पे मिलता है। देखिए थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारे मीनिंग्स लेके आता हूँ, सब कुछ लेके आता हूँ, और आप लोग जब उतना मतलब साथ नहीं देते हैं
तो थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर यार मन नहीं करता है कुछ भी करने का, ना पढ़ाने का ना कुछ भी। तो दोस्तों देखिए यार, कुछ नहीं आपके पास से जाता है। मैं देखिए इतनी मेहनत करके आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि यार आप कम से कम थोड़ा सा तो साथ देके इतना तो कर ही सकते हैं कि व्यूज़ दे सकते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए, ये एक्यूमेन लिखा है। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, सूझबूझ। क्या होता है? सूझबूझ, कुशाग्रता। कुशाग्रता या सूझबूझ। क्या होता है? सूझबूझ। सॉरी, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, सूझबूझ। फिर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ठीक है, बुद्धिमत्ता, समझ, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। फिर आता है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है परख या पूरा ज्ञान। ठीक। विजडम। विजडम मतलब क्या होता है? ये भी बुद्धिमत्ता होता है, लेकिन ये बुद्धिमान वाला बुद्धि। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए अंतर क्या होता है, ये विजडम जो होती है वो नाउन होती है, और एक्यूमैन भी नाउन है, इंटेलिजेंस भी नाउन है। ठीक है, और इनसाइड भी नाउन है, और नॉलेज भी नाउन है। नॉलेज मतलब तो आपको पता ही है, जानकारी। जानकारी। ठीक है, तो देखो कुशाग्रता, सूझबूझ। सूझबूझ किस में होती है? इंटेलिजेंस में। ये विजडम में नहीं होती है। सूझबूझ किस में होगा? ये आपको इंटेलिजेंस में मिलेगा। चलिए 8 नंबर देखिए। कॉन्फिक्स कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? इस देखिए, पहले बात तो ये पता होना कि ये वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक है, तो कॉन्फिस्केट के जो है वो नाउन वर्ब है आपका। ये क्या होता है? जब्त करना। क्या होता है? जब्त करना। ठीक, क्या होता है? जब्त करना। ठीक है, या जैसे ये कह सकते हैं कि उसको अपने अधीन कर लेना। ठीक है, चलिए, तो इसका जो पहला लिखा है वो लिखा है टू कन्फेस। ये होती है वर्ब, तो इसीलिए उसके आगे देखिए टू लिखा हो। कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है, सॉरी कन्फेस नहीं, कन्फ्यूज लिखा है। कन्फ्यूज का मतलब होता है उलट पुलट जाना, गड़बड़ हो जाना, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित करना। ठीक है, कॉन्फ्यूज लिखा है, टू कॉन्फ्यूज, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, या क्या कह सकते हैं? उलट पुलट जाना, उलट पुलट जाना। फिर ऑब्सक्योर, टू ऑब्सक्योर, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है धुंधला या समझने में कठिन। फिर टू सीज बाय अथॉरिटी। सीज मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को जब्त कर देना। ठीक है, रोक देना। ठीक है, सीज मतलब रोक लगाना होता है। तो सीज बाय अथॉरिटी, इसका मतलब जब्त कर देना, झपट लेना, कब्जा करना। तो जब्त करना। और टू स्टील मतलब होता है चुपके से आना या चुरा लेना। ठीक है, चुराना, स्टील मतलब चुराना, टू स्टील ये भी वर्ब हो जाएगी, तो चुराना। तो अब आपको यहाँ से लग गया होगा अंदाजा कि आपको क्या सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टू सीज बाय अथॉरिटी, यानी कि कॉन्फिस्केट मतलब टू सीज बाय अथॉरिटी। चलिए फिर देखिए 9 नंबर, डिजेनरेशन लिखा है, डिजेनरेशंस लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का नाउन होता है, और इसका मतलब होता है भ्रष्ट, क्या, या विकृति। क्या होता है? भ्रष्ट। ठीक है, और फिर डिटेरियोरेशन होता है। डिटेरियोरेशन मतलब, इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके की नाउन है, और इसका भी मतलब विकृत या बेकार या भ्रष्ट होता है। ठीक है, और फिर डिग्रेडेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नीचे जाना, पीछे जाना, या निम्नीकरण। ठीक, फिर डिमोशन लिखा हुआ। डिमोशन का भी मतलब क्या होता है? पद से पीछे जाना। ठीक, पद से पीछे जाना, तो इसको भी पदावनति कहते हैं। क्या?
पदावनति, देखिए सॉरी गलत लिख गए, पदावनित नहीं होता है, पदावनति होता है। ठीक है, यानी कि अपने पद पे जिस पोजीशन पे थे उससे पीछे चला जाना। ठीक है, जो ह्यूमिलिएशन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अपमान, डिसरेस्पेक्ट। चलिए फिर 9 के बाद 10 नंबर देखिए। चलिए फिर 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मतलब होता है दयालुता, नम्रता। ठीक, फिर इम्पैथी, देखो जैसे सिंपैथी होता है ऐसे ही ये भी इम्पैथी भी होता है, इसका भी मतलब सहानुभूति होता है। ठीक, सहानुभूति। और काइंडनेस, काइंडनेस, काइंड मतलब दयालु होता है, और काइंडनेस मतलब जो दया दिखाता है, दयालुता होती है, कृपा होती है। ठीक है, और फिर देखिए सिंपैथी भी आ गया। जब इम्पैथी था और सिंपैथी भी है तो उसका भी मतलब सहानुभूति, दया, तरस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो इसकी जो फुल फॉर्म पड़ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी? जो क्लीमेंसी था उसका मतलब दयालुता होता है, काइंडनेस मतलब भी दयालुता होता है, मतलब जो आपके ऊपर कृपा दिखाए, दयालुता दिखाए, वो क्लीमेंसी हो जाएगा। ठीक, चलिए 11 नंबर देखिए। ग्रैंड्योर लिखा हुआ है, ग्रैंड्योर लिखा हुआ है। ग्रैंड्योर का मतलब क्या हो जाता है? ये नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाता है? बड़प्पन। क्या हो जाता है? एक सेकंड रुकिएगा, क्या हो जाता है? क्या बताया मैंने? बड़प्पन बताया ना? हाँ, बड़प्पन। ठीक है, क्या हो जाता है? बड़प्पन। ठीक, मैग्निफिकेंस, देखो मैग्निफिकेंस का जो मतलब होता है वो भी एक तरीके का छवि को तेज कर, मतलब बड़ा करना, शान और ये सारी चीज़ें। तो मैग्निफिकेंस मतलब शान हो जाता है, या कह सकते हैं कि आपका बड़प्पन। ठीक है, फिर एडमराई, ये देखिए ये सही हो जाएगा। एडमायरेशन लिखा हुआ है, एडमायरेशन का मतलब होता है, ये भी नाउन है एक तरीके की, और इसका मतलब प्रशंसा होता है, प्रेम होता है, आदर युक्त होता है। क्या होता है? प्रेम या आदर युक्त। आदर युक्त यहाँ पे सबसे सही रहेगा। ठीक, फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब तो आपको पता ही है कि खुशी होती है, आनंद होता है। ठीक, फिर ये आव लिखा है, इसका मतलब होता है आदर या भय। देखिए आदर और भय में बहुत छोटा सा अंतर होता है। ठीक है, देखिए जिसका हमको हल्का सा डर होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा आदर होता ही होता है, और जो भय होता है वो 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो भय जिसमें आपको डर होता है, एक होता है जिसमें हमें उनसे आदर वाला है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए फिर इंसेप्शन लिखा हुआ है। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? ये नाउन होती है। ठीक है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ। इसकी मूवी भी है, आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहता मूवी मत देखिए, मैं देखिए आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियोस में कई बार मूवी के नाम लेता हूँ, क्योंकि जो मूवी बहुत इंपॉर्टेंट और जहाँ पे उससे रिलेटेड होती है मैं ज़रूर बताता हूँ। फिर देखिए इनिशियल, ये नाउन भी है, वर्ब भी है, और ये एडजेक्टिव भी है। इनिशियल का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। ठीक, फिर बिगनिंग, बिगनिंग मतलब क्या होता है? प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ, शुरुआत। फिर इनिशियल लिखा हुआ है। ठीक, ये भी नाउन वर्ब एडजेक्टिव है। इनिशिएटिव लिखा था, इनिशिएटिव का मतलब देखिए मैंने इनिशियल का बता दिया था, अच्छा आपको उस टाइम। इनिशियल का मतलब प्राथमिक होता है, और जो इनिशियल नहीं था ये मैं गलत पढ़ गया था, क्या था? इनिशिएटिव था। ठीक है, इनिशियल और इनिशिएटिव दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का मतलब होता है आरंभ करने का अधिकार। ठीक है, पहलकदमी जिसको कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो पहला कदम रखता है उसको पहलकदमी। ठीक है, फिर इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, क्या? प्राथमिक। ठीक, फिर ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है? उद्गम स्थान। क्या होता है? उद्गम। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये जो आपको इन
इंसेप्शन लिखा है, इसका मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। और इनिशियल प्राथमिक होता है, और बिगनिंग, बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। ये यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्कि ओरिजिन लिखा हुआ है, उद्गम होता है, ये भी प्रारंभ ही है, लेकिन उद्गम का मतलब होता है जहाँ से पैदा होता है, ठीक है। प्रारंभ और पैदा होना दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पे उद्गम नहीं हो सकता है। चलिए 13 नंबर, कोलोजल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, विराट, बहुत बड़ा। क्या होता है, कोलोजल का मतलब विराट या बहुत बड़ा। विराट या बहुत बड़ा, ठीक। फेमस, फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, ठीक। फिर वेगोरस लिखा हुआ है, इसका मतलब फुर्तीला होता है। क्या होता है, फुर्तीला, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कि शक्तिशाली या कर्मठ, ठीक है। और शक्तिशाली वैसे ठीक रहेगा यहाँ पे। फिर इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब क्या हो जाता है, इसका भी मतलब विशाल या बहुत बड़ा। चलिए फिर 14 नंबर पे क्या दे रखा है, पैराडॉक्स, और ये एक तरीके की नाउन होती है पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स एक नाउन होती है जिसका मतलब होता है वह बात जो कि होती वास्तव में सच हो, परंतु देखने में साफ झूठी प्रतीत होती है, यानी कि विरोधाभासी, यानी कि आपको दिखाई जो देगा वो लगेगा सच है, लेकिन वो होती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब झूठा एक तरीके से कह सकते हैं, विरोधाभासी, ठीक है, विरोधाभासी, ठीक। अब जैसे जो आप लोग देखते हैं रेगिस्तान में जो जो रेत पे आप धूप जब पड़ती है तो ऐसा लगता है, दूर से दिखाई देता है कि वो पानी है, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में सच नहीं होती, यहाँ पे इसका तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता। अच्छा चलिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने में तो सच लगती हैं, जैसे हीरे को देख लीजिए, ठीक है, वो देखने में सच लगता है, लेकिन हीरे वाला भी यहाँ पे एग्जांपल आपको एग्जैक्टली तो नहीं सच बैठ सकता है। चलिए फिर, मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि जो चीज़ हमको होती तो सच है, लेकिन वो हमको झूठी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका अर्थ ये है। चलिए फिर पैराडाइज लिखा हुआ है, पैराडाइज क्या होती है, नाउन होती है, इसका मतलब होता है जन्नत, स्वर्गलोक। क्या होता है, जन्नत या स्वर्गलोक। फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही है, नाउन है, क्या होता है, प्रश्न। पजल, पजल मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप क्या करते हैं, आपको वो होती तो सही है लेकिन वो झूठी दिखाई देती है, पहेली जिसको कहते हैं, ठीक है। और चैलेंज, चैलेंज का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है, चुनौती, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अंतर हैं। और पजल जो होती है, होती वो सच में है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो गलत लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, और ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखिए 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रो लाइफ रेट। यहाँ पे ये ई नहीं है, याद रखिएगा, ये मिस स्पेल है। प्रो लाइफ रेट, इसका मतलब होता है पैदावार बढ़ाना या रिप्रोड्यूस, यानी कि फिर पैदा करना, ये सारी चीज़, ठीक है। प्रचुर मात्रा में होना या प्रचुर मात्रा में बढ़ाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पैदा करना होता है इसका मतलब, वैसे तो देखा जाए तो पैदा करना होता है, प्रो लाइफ रेट, पैदा करना, ठीक है। चलिए प्रोग्रेशंस, प्रोग्रेशन देखो, प्रोग्रेशन होता है कि विकास, प्रोग्रेस होना यानी कि विकास, ठीक है। प्रोविटेड, प्रोविटेड का मतलब होता है रोक लगना, या जैसे कहता ना कि यहाँ पे आपको प्रोविटेड, यहाँ जाना मना है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्रोविटेड का मतलब निषेध है, निषेध होता है, ठीक, निषेध करना। फिर स्टिपुलेट, स्टिपुलेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नियम करना या सौदा तय करना। क्या होता है, सौदा
तय करना। ठीक, फिर देखिए रिप्रोड्यूस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है? पैदा करना। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्या लिखा है? सेंस्योर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब भी निंदा ही करना होता है। ठीक, फिर एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक, ब्लेम, ब्लेम मतलब क्या होता है? कि दोषी ठहराना है। ठीक, दोषी। एब्यूज, एब्यूज मतलब क्या होता है? गाली देना। तो सेंस्योर निंदा करना, क्रिटिसाइज भी निंदा करना। चलिए फिर लिखा हुआ है डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। ठीक है, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती। अभी तक देख लीजिए जितने भी मीनिंग मैंने पढ़ाए थे, एक भी मीनिंग आपका अभी तक बाहर नहीं आया है। ठीक है, सारे के सारे मीनिंग आपको वैसे के वैसे ही मिल रहे हैं। ठीक, एक भी मीनिंग अभी तक बाहर नहीं गया, सारे के सारे मीनिंग वैसे के वैसे ही आपको मिल रहे हैं जैसे मैंने पढ़ाए थे। और एक दो को छोड़ दीजिए तो लगभग सारे क्वेश्चन मीनिंग्स आपके पढ़े हुए हैं। चलिए फिर लिखा हुआ है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जो किसी का पक्ष न लेता, अपक्षपाती होता है। क्या होता है? अपक्षपाती, उदासीन। ठीक है, न्यूट्रल, जिसको हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं, जो किसी का पक्ष नहीं लेता। क्या लिखा है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो आपको पता ही है कि क्या होता है? बुद्धिमान। फिर इनर्जेटिक, इनर्जेटिक अभी भी एक बार और आ चुका था, क्या होता है इसका मतलब? चुस्त। चलिए 3 मीनिंग और 18, 19 और 20। चलिए 18 में देखिए क्या लिखा है? कॉन्टेम्पलेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये नाउन होती है और इसका मतलब क्या होता है? विचार, चिंतन। ठीक है, चिंतन, विचार। ठीक, फिर कंसिडरेशन लिखा हुआ है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? देखो जो कंसिडरेशन होता है वो नाउन होता है और इसका मतलब होता है सोच विचार। ठीक है, मनन। ठीक है, सिर्फ विचार नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सोच विचार, या कह सकते हैं मनन। ठीक, फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होता है? इसका मतलब जरूर होता है चिंतन या विचार। क्या होता है? चिंतन या विचार। तो ये मीनिंग सही हो जाएगा। डिलीवरेशन, डिलीवरेशन का मतलब क्या होता है? ये भी नाउन होता है, इसका मतलब सोच समझ होता है या मंत्रणा। ठीक है, इसका भी मतलब विचार विमर्श होता है। ठीक है, मंत्रणा या सोच समझ, यानी कि सोच विचार कह सकते हैं, सोच समझ कह सकते हैं। ठीक, ये और ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक, फिर स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है युक्ति, सट्टेबाजी। या सट्टेबाजी। ठीक, चलिए 19 नंबर देखिए। आडुलेशन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? आडुलेशन का मतलब ये नाउन होती है, इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने पीछे बताया था, चटुकारी। ठीक है, चापलूसी। क्या होता है? चापलूसी।
ठीक। फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, अवधि होता है, समय अवधि, जैसे ना कि कहते हैं कि ये इतनी ड्यूरेशन तक रहेगा तो अवधि। फिर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बहस होता है, क्या होता है, बहस, ठीक। फिर फ्लैटरी होता है, फ्लैटरी नाउन होती है और ये भी चापलूसी ही होता है, अभी पीछे हम लोग कर चुके हैं, ये फ्लैटरी आया हुआ था, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये होता है संस्थान, क्या होता है, संस्थान। चलिए लास्ट मीनिंग है, देखिए वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ है लेकिन इसमें आपको कई मीनिंग मिलेंगे, 20 पंचे 100 मीनिंग मिले हैं, ठीक है। चलिए फिर इसका मतलब क्यूवियर, क्यूवियर का मतलब क्या होता है, ये कांपना होता है, ठीक है, झुरझुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेरल, क्वेरल का मतलब क्या होता है, ये लड़ाई झगड़ा होता है, क्या, क्वेरल मतलब झगड़ना होता है, ठीक है। फिर क्विकन, क्विकन का मतलब होता है तेज, क्विक होता है ना, तो उसी से बना हुआ है ये तेज, ठीक है। फिर सॉरी, फिर देखिए ये वेवर लिखा हुआ है, वेवर का मतलब होता है अस्थिर होना, लड़खड़ाना, दुविधा में होना जिसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, दुविधा में होना, अस्थिर, लड़खड़ाना, ये सब हो जाता है। फिर ये आता है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब भी थरथराना होता है, कप कपाना होता है, झुरझुरियाँ होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रेम्बल मतलब कांपना होता है। तो अब आप लोगों का यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारे मीनिंग बताने का बस एक ही उद्देश्य था कि जिससे आपको एक साथ में 20 मीनिंग करते करते आपको 100 मीनिंग मिल जाए। देखिए एक बार में 5 है ना, एक तो ये क्वेश्चन होता है, फिर 2 3 4 5, तो आपको 5 मीनिंग मिल रहे हैं एक साथ में। तो अब आप लोगों को यहाँ से ये पता चल गया होगा कि जो 5 मीनिंग हैं वो आपको किस तरीके से हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपके सामने इसको देखता हूँ, अगर ये पीडीएफ बन जाता है तो मैं डायरेक्टली आपको यहीं से यही पीडीएफ दे दूँगा। वैसे नॉर्मली ये पीडीएफ बन नहीं पा रहा था, दोपहर में भी मैंने इसको बनाने की कोशिश की थी पर ठीक है। देखिए सेलेक्ट कैटेगरी मैंने पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या है, ऑल पेजेस पे क्लिक किया है मैंने। अब अगर ये बन जाता है दोस्तों तो ये आपकी किस्मत, सेव्ड टू गैलरी लिख के आ गया है, आगे देखेंगे अगर होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसको ऐसे के ऐसे ही शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों देखिए जिन जो लोग अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा आपको और क्या चाहिए, और साथ में जितने भी नए लोग देख रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।